एक ऐसी लक्ष्मी जो लोग घर में नहीं चाहते। आखिर क्यों हर दिवाली पर लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं? इस पूजा में लोग धन की देवी लक्ष्मी को अपने घर आने का अनुरोध करते हैं। दिवाली के अलावा भी कौन नहीं चाहता कि उसके घर लक्ष्मी पधारे। लेकिन एक लक्ष्मी ऐसी भी है जिसे हम घर के अंदर नहीं लाना चाहते। उसे हमें लक्ष्मी बोलते तो हैं, लेकिन उसके आगमन से हमें खुशी की जगह दुख होता है। ये लक्ष्मी हैं हमारी बेटियां। जब अस्पताल में प्रसव के बाद नर्स बताती है कि आपके घर लक्ष्मी आई है, तो कई चेहरे मायूस हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि जिस बेटी को खुद हमने लक्ष्मी का नाम दिया है, उसे ही हम लक्ष्मी जैसा दर्जा नहीं देते? आखिर ये किस तरह की लक्ष्मी है? ये नाम उसे क्यों दिया गया? हमारे समाज की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि बेटी को धन लाने वाली नहीं बल्कि धन ले जाने वाली लक्ष्मी बना दिया गया है। लड़की को संपत्ति में अधिकार देने की बजाय दहेज देकर विदा करने की परंपरा ने उसे एक बोझ की तरह प्रदर्शित किया है। इसी दहेज देने को हम लक्ष्मी का जाना मानते हैं। इसलिए लड़की को पराया धन भी कहा जाता है और उम्र उसे बोझ की संज्ञा दी जाती है। हो सकता है कि बेटी को लक्ष्मी का नाम इसलिए दिया गया हो ताकि लोग उसको लक्ष्मी के समान सम्मान दें। लेकिन हकीकत में इसके उलट ही देखने को मिलता है। वहीं कुछ जगहों पर ससुराल पक्ष के लोग भी बहू को लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन ऐसी लक्ष्मी जो उनके लिए दहेज के तौर पर धन लेकर आती है। अगर वो ही लक्ष्मी दहेज लेकर नहीं आती तो उसे घर क्या इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाता है। अगर वाकई हम उसे लक्ष्मी के समान दर्जा देते तो ज्यादा दहेज लाने वाली बहू का ज्यादा महत्व और कम लाने वाली को उपेक्षा नहीं मिलती। एक ये हमारा दोहरा रवैया ही तो है कि जहां शब्दों में बेटी को सम्मान देते हैं, वहीं व्यवहार में उसे असम्मानित करते हैं। अगर हम बेटी को असल में लक्ष्मी जितना महत्वपूर्ण मानते तो बेटी के जन्म पर शोक नहीं मनाते, बेटी के घर में उसके हक को नहीं छीनते। जबकि लड़के मामले में ऐसा नहीं होता। उसे घर का चिराग माना जाता है, यानी बस आगे बढ़ना पाता। लड़के को उसके नाम के अनुसार महत्व और सम्मान भी मिलता है, लेकिन लड़की को नहीं। ऐसे में हमें यह सोचकर खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, उन्हें देवी का दर्जा देकर सम्मानित करते हैं, क्योंकि असल में हम उनके साथ इसके उलट व्यवहार करते हैं। बेटी के जन्म से ही दुखी होने वाले हम लोग उन्हें एक इंसान जितनी इज्जत भी नहीं। असम में जब लड़की को पहली बार मासिक धर्म होता है तो तुलोनिया बिया नामक त्योहार मनाया जाता है। तुलोनिया बिया त्योहार शादी के समान त्योहार होता है। इस प्रथा में लड़की को कई तरह के काम करने की मनाही होती है और एक कमरे में ही रहना होता है। तुलोनिया बिया में लड़की को 7 दिन तक अलग जगह में रखा जाता है, क्योंकि इस समय के चलते सूर्य, चंद्रमा और सितारों को देखना अशुभ माना जाता है। 7 दिन बाद लड़की को तैयार किया जाता है। कुछ स्थानों में केले के पौधे से लड़की की शादी की जाती है। केले का वृक्ष गुरु ग्रह का प्रतीक है। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में विवाह का कारक माना गया है। इस समारोह में रिश्तेदार आते हैं और लड़की को कई तरह के उपहार, मीठा, ज्वेलरी देते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य बहुत ही प्रेरक व सम्माननीय है। 5 उड़ीसा एस्ट्रिस्क 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 उड़ीसा में मासिक धर्म को राजा प्रभा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व मध्य जून में मनाया जाता है। धार्मिक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की पत्नी भूदेवी रजस्वला होती हैं। इस वार्षिकोत्सव को रजो पर्व संस्कार के नाम से भी जानते हैं। यह उत्सव लगातार 4 दिनों तक चल 5वें दिन समाप्त होता है। मंदिर में केवल देवी मां का ही इस रूप में पूजन नहीं होता। इस उत्सव में किशोरी, युवतियां, महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं।
प्रथम दिन राजा, दूसरे दिन मिथुन संक्रांति, तीसरे दिन भूदाहा या बासी राजा, चौथे दिन वसुमती स्नान पारंपरिक विधि विधान से संपन्न किया जाता